हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। सो आज है मंडे और स्टार्ट हो रहा है हमारा वीक फ्रॉम 17th ऑफ जून। आज हमारे पास बहुत सारी खबरें पढ़ने के लिए और बहुत सारी खबरें आप लोगों को समझाने के लिए, तो देखना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। बट मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, इफ यू वांट कि हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाए जल्दी से जल्दी, तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए सभी जगह पर, चैनल को शेयर करिए सभी जगह पर और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमारे 5000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होते हैं डेफिनेटली विल बी स्टार्टिंग आवर लाइव क्लासेस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बेटा देखना शुरू करते हैं हम लोग। पहली न्यूज हमारे सामने आ रही है दैट सिरिल रामाफोसा जो बहुत टाइम तक साउथ अफ्रीका के आप देखेंगे राष्ट्रपति बने हुए थे, फिर से आपको देखने को मिल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं। बोला क्या जाएगा कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी और विपक्षी दल के बीच ऐतिहासिक गठबंधन समझौते के बाद सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिए गए हैं। जी, अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे होते तो मैं आपको और इंफॉर्मेशन देता इसके बारे में, बट फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन केवल और केवल ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सिरिल रामाफोसा आपके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति फिर से चुन लिए गए। तो देखना क्या पड़ेगा हमको, जो क्वेश्चन है वैसे ही है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा सिरिल रामाफोसा। और यहां पर देखिए ये है सिरिल रामाफोसा। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट न्यूज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है, बिकॉज ये डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं और डिफेंस से रिलेटेड ये न्यूज है। क्या चीज की रूस मिस्र भूमध्य सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे। अभी आपने देखा कि नौसैनिक अभ्यास इंडिया का भी चल रहा था, नेवल प्रैक्टिस चल रही थी, नेवल एक्सरसाइज चल रही थी। ठीक है, सेम एज आप देखेंगे यहाँ पे रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि रूसी प्रशांत बेड़े के 2 युद्धपोत भूमध्य सागर में मिस्र की नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लेंगे। ठीक, अब आपको याद क्या रखना है बेटा, आपको याद रखना है कि मंत्रालय ने आगे बताया कि अभ्यास के दौरान मिस्र की नौसेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है बेटा, ये कर रहा है आपका फ्रिगेट INS अल कादिर द्वारा किया जाएगा। अभ्यास पैसिक्स प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अभ्यास जो होगा वो पैसिक्स के रूप में आयोजित किया जाएगा। और उसके बाद आप फिर से बोलेंगे तो मिस्र की राजधानी है काहिरा, राष्ट्रपति हैं इसके अब्दुल फातेह अल सिसी, प्रधानमंत्री हैं इसके मुस्तफा मदबोली और मुद्रा क्या है बेटा, मिस्र की पाउंड। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस किस समुद्र में मिस्र की नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लेगा, तो कौन सा बेटा, ये है आपका भूमध्य सागर। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत तेजी से चल रहे हैं हम लोग। अब देखो यूक्रेन में लगातार लड़ाई होने की वजह से या यूक्रेन में लगातार वॉर की सिचुएशन बनी होने की वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित किया गया है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, जिसमें भाग लेने के लिए इंडिया जा रहा है और इंडिया एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, जिसमें आपको देखेंगे आप तो रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है और चीन और पाकिस्तान कुछ उल्लेखनीय अनुपस्थित देश हैं जो वार्ता में शामिल नहीं होंगे। भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा बेटा, विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम पवन कपूर करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा पवन कपूर यहां से गए हैं यूक्रेन के जो यूक्रेन के लिए किया जा रहा है समिट ऑन पीस इन यूक्रेन, उसमें भाग लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत ध्यान समझिएगा भाई। देखिए अब देखिए यहां पर हमको थोड़ा सा ये प्राउड वाला मूवमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है भारत ने हांगकांग से चौथा सबसे बड़ा वैश्विक इक्विटी बाजार का तमगा वापस ले लिया है। तो हमको देखने को मिल रहा है बेटा लगातार GDP ग्रोथ बढ़ने की वजह से और लगातार एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ते हुए हम लोग क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि घरेलू इक्विटी बाजार ने एक बार फिर हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए चौथा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार का तबका वापस ले लिया है। चुनाव परिणाम वाले दिन बहुत ज्यादा मार्केट गिर गई थी, बट आपको देखने को मिल रहा है फिर से ये धीमे धीमे चीजें उठती जा रही है। और हमको देखना पड़ेगा केवल और केवल क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत ने एक बार फिर से चौथे सबसे बड़े वैश्विक इक्विटी बाजार का खिताब हासिल कर लिया है। तो किस देश को छोड़ के हासिल किया है बेटा, ये है आपका हांगकांग। ठीक, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं भाई। देखिए कितनी स्पीड में हम लोग न्यूज को कवर करते जा रहे हैं। देखने को मिलेगा हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नई शुल्क वापसी नीति की घोषणा की है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि उच्च शिक्षण संस्थानों HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को
इस वर्ष 30 सितंबर तक सभी रद्दीकरण या माइग्रेशन के लिए शुल्क की वापसी, पूरी वापसी प्रदान करनी होगी, जिसमें आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए नई शुल्क वापसी नीति में इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, ये प्रवेश रद्द करने या वापस लेने पर शुल्क वापस ना करने के संबंध में छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों को दूर करने के लिए किया गया। ठीक है, तो यही मेन 3 पॉइंट थे जो आपको याद रखने थे यहाँ पे, और जितनी चीजें हैं देखो लिखी है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। ठीक, चलो भाई देखो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। अब इसको लगा लीजिए आप मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और क्यों लगा लीजिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये है साहित्य अकेडमी अवार्ड। किसको मिल रहा है? पहली बात तो याद रख लीजिए इसको कि 2 लोग हैं जिनको मिला है यहाँ पे, और 2 लोग कहने का मतलब है कि कौन कौन है यहाँ पे। एक है आपकी अंग्रेजी लेखिका के वैशाली और हिंदी लेखक गौरव पांडे शामिल हैं, जिन्हें 23 लेखकों की सूची में साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। फिर से नॉमिनेट किया मतलब ये विनर हैं उसके। तो देखेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि उस हिंदी लेखक का नाम बताइए जिसने इस वर्ष का प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार मिलेगा। तो गौरव पांडे हैं ये। फिर से देखने को हमको मिलेगा कि युवा पुरस्कार 10 कविता पुस्तकों, 7 लघु कविताओं का संग्रह, 2 लेखों और 1 निबंध संग्रह, 1 उपन्यास, 1 गजल की किताब और 1 संस्मरण के लिए दिया गया है। तो मतलब आप देख रहे हैं गौरव पांडे जी ने कितनी मेहनत की है यहाँ पे। फिर से हमको देखने को मिलेगा बेटा 50,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाती है। इसमें सहयोग राशि क्या मतलब, कहने का मतलब है कि विनिंग राशि होती है। ठीक है, सहयोग राशि तो अलग ही चीज हो जाएगी। ठीक है, तो वो सहयोग नहीं होता है, फिर से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है बेटा यहाँ पे कि के वैशाली को उनके संस्मरण होमलेस, ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डिसलेक्सिस इन इंडिया के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो हमको देखने को मिलेगा बेटा ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है बेटा MEA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और SBI ने, आपको देखने को मिलेगा फिर से कि विदेश मंत्रालय और SBI ने E-माइग्रेट पोर्टल पर डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन किया है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, विदेश मंत्रालय, एक इतना पार्ट पढ़ लेंगे हमको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और एक लाइन ये वाली क्या बोल रहा हूं मैं, विदेश मंत्रालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI के भुगतान गेटवे SBI पे, याद रखिएगा SBI पे को E-माइग्रेट पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है, MOU साइन किया है। इस एकीकरण का उद्देश्य भारतीय प्रवासी श्रमिकों, भर्ती एजेंटों और पोर्टल के अन्य उपयोगिताकर्ताओं के लिए एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करेगा। समझ में आ गई बात? केवल और केवल इतनी बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, जो इस न्यूज से इंपॉर्टेंट बन रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही है, देखिए ये फिर से मैं बोल रहा हूँ एक फैक्ट है जो आपको याद करना है। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा ये कि आर्सेनल और एवर्टन के पूर्व स्ट्राइकर कैम्बेल का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैम्बेल किस खेल से संबंधित है। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, केविन कैम्बल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे। तो याद रखिए बेटा ये किससे संबंधित थे, ये फुटबॉल संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग फिर से। तो यहाँ पर आपको फिर से देखने को मिल रहा है कि एक फैक्चुअल न्यूज है कि मिलवॉल के गोलकीपर मितिजा सर्किक का 26 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, तो मिलवॉल और मॉन्टेग्नो के गोलकीपर मितिजा सर्किक का 26 साल की उम्र में निधन हो गया है। सर्किक अंतर्राष्ट्रीय ड्यूटी पर रहते हुए अपने देश में बीमार पड़ गए थे। ठीक, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं भाई। देखो बहुत ध्यान समझिएगा। अब देखो यहां पर G7 की बात हो रही है। पहली बात तो आप यहां पर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द G7 कंट्रीज जो हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि देखते हैं क्या है यहाँ पे कि G7 ने यूक्रेन के लिए 50 बिलियन या €39 बिलियन जुटाने के लिए रूसी संपत्तियों का उपयोग करने पर सहमति जताई है ताकि वह हमलावर रूसी सेना से लड़ सके। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, तो केवल और केवल इतनी चीजें हैं या इतनी न्यूज है बेटा जो आज के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। और हम बोलते हैं फिर से कि ये सारी न्यूज आपको लगातार अगर चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि न्यूज के साथ में आपकी CDS की तैयारी के लिए आपकी लाइव क्लासेस भी करवाई जाए, देन आई एम अगेन सेइंग शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि इस वीडियो से और लोग भी बेनिफिटेड हो सके। और फिर मैं बोलूंगा जल्दी जल्दी 5000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होते हैं डेफिनेटली हम अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय